गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। अब मैं आप लोगों की बहुत सारी बातें आप लोगों की पता चल रही हैं कि आप लोग ये बात पूछ रहे हैं कि कैसे क्या रजिस्टर क्या बनेगा, किस तरीके से कॉपी बनेगी। तो एक आप रजिस्टर बनाइए जिसमें कि हिंदी लिटरेचर का टोटल काम होगा, जितने भी आपको एक्सट्रैक्ट दिए हैं उसके आधार पर। आपके 3 एक्सट्रैक्ट अभी तक मैं दे चुकी हूँ आपको, 2 आपके बात अठन्नी में से और 1 काकी में से। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे जो हैं वो हिंदी लिटरेचर की जो रजिस्टर आप बनाएंगे उसी में आप लिखेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज का कोई रजिस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि लैंग्वेज में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं आपको कराऊंगी। लैंग्वेज का सिर्फ आपको पत्र लिखना सिखाया जाएगा, ऐसे आप खुद लिखेंगे, अनसीन पैसेज आप खुद करेंगे, पत्र आपको मैं लिखना बताऊंगी। इसके अलावा जो भी आएगा वो ऐसा आएगा जिसको आपको पता नहीं होगा कि वो कहाँ से आएगा, और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कहाँ से आएगा, क्योंकि आपका विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही इजी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये आपको याद अपने आप करने होंगे। इसके लिए कोई भी रजिस्टर नहीं बनेगा। तो सिर्फ आपको लिटरेचर का रजिस्टर बनाना है, लैंग्वेज का कोई रजिस्टर नहीं बनाना है। अब आते हैं हम चैप्टर पे, जो हम आपको पढ़ा रहे थे काकी चैप्टर। काकी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, शामू जो है उसकी माँ जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। शामू एक छोटा सा बच्चा है, उसे ये नहीं पता कि मृत्यु का मतलब, उसे नहीं पता कि क्या होती है मृत्यु, क्या कैसे मर जाता है इंसान, कहाँ चला जाता है, इसका उसको कोई भी पता नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब उसकी अपनी काकी को वो ज़मीन पर लेटा हुआ देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, और परेशान होने के कारण वो जो है वो जब उसको लोग जो है उसकी काकी को, अपनी माँ को वो काकी कहता था, तो उसकी काकी को उठाकर जब शमशान ले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अपनी काकी को नहीं जाने दे रहा है। पर जब लोग उसको लेके चले जाते हैं, कुछ लोग उसे ये भी समझाते हैं कि तुम्हारी काकी जो है वो तुम्हारे मामा के यहाँ गई है। फिर कुछ समय बीतता है और वो बच्चों के साथ जब वो खेलता कूदता है थोड़ा सा, तो बच्चों से उसे पता चलता है कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ नहीं गई है, बल्कि उस राम के घर में गई हुई हैं और भगवान राम के पास गई हुई हैं। वो बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी काकी को वापस लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और बहुत प्रयत्न करता है, बराबर कोशिश कर रहा है। इसी उसमें वो क्या करता है, एक दिन वो चुपचाप बैठा रहता है और ऊपर आसमान में उड़ती हुई उसे पतंग दिखाई देती है। पतंग देखकर उसके मन में कुछ विचार आता है और फिर वो भागा हुआ अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाता है और विश्वेश्वर से कहता है कि काका, जिनको वो अपने पिता को काका कहता था, माता को वो अपनी काकी कहता था, तो अपने काका से कहता है कि काका मुझे पतंग लाकर दो। अब क्या होता है, इसके आगे हम देखते हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। क्योंकि विश्वेश्वर की पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो वो उनका मन जो था किसी भी कार्य में नहीं लगता था, उनका मन जो है वो बहुत उदास रहता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए, उदास थे, और उन्होंने अपने बेटे से कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जो हूँ पतंग मंगा दूंगा। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, बहुत उत्साहित था, उत्कंठित यानी कि बहुत उत्साहित था कि अब उसकी पतंग जो है वो आ जाएगी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। अब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था शामू। अब उसके पिता ने उसकी बात जो थी वो कहा कि हाँ ठीक है मंगवा दूंगा। उनका मन तो वैसे भी उदास था, तो उन्होंने बात जो है उसकी ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनी। अब शामू जो था वो बहुत परेशान था, वो करता क्या, और उसने क्या किया, वो अपनी इच्छा को रोक नहीं सका
कि अब उसकी पतंग आ नहीं रही थी, उसके पिता ने ज़्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था, तो वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने क्या देखा कि एक खूंटी पर जो है विश्वेश्वर का, उसके पिता का जो है कोट टंगा हुआ है। और उसने इधर उधर देखा, छोटा सा था तो उसने इधर उधर देखा, उसको एक स्टूल मिला, उसने स्टूल को सरकाया और सरका कर उसके ऊपर चढ़ गया और चढ़कर उसने कोट की जेब में से क्या किया, एक चवन्नी निकाल ली। चवन्नी निकाली, याद रखिएगा, चवन्नी 25 पैसे निकाले और वो वहाँ से भाग गया। चवन्नी लेकर वो वहाँ से घर से चला गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। और यहाँ पर अगला कैरेक्टर जो है वो है सुखिया दासी। सुखिया दासी यानी कि सुखिया जो नौकरानी थी, उसका बेटा जो था, जो अगला कैरेक्टर है वो है भोला। उसका बेटा जो था वो शामू का समवयस्क था, यानी कि शामू की ही उम्र का था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और एक डोर मंगवा दो। और शामू जो है वो अपने दोस्त भोला के पास गया और कहने लगा कि अपनी जीजी, अपनी बहन से कहकर मेरे लिए एक पतंग मंगवा दो और एक डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम अकेले में लेकर आना, क्योंकि उसने चवन्नी अपने पिता की जेब से निकाली थी, तो उसे डर था कहीं पता ना चल जाए। तो उसने कहा देखो अकेले में चुपचाप से लेकर आना, किसी को पता ना चले। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। पतंग जब आ गई, भोला पतंग लेकर आ गया, तो एक अंधेरे कमरे में जाकर वो क्या करने लगे, दोनों जन शामू और भोला जो थे वो पतंग में क्या करने लगे, डोर बांधने लगे। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। शामू जो कि भोला को अपना एक अच्छा साथी और एक अच्छा दोस्त मानता था, उसने कहा कि अगर तुम किसी से मेरी बात ना कहो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। भोला ने कहा कि नहीं, तुम बताओ, मैं किसी से तुम्हारी बात नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर उनका नाम लिख देता। बच्चे की भावना जो अपनी माँ के प्रति है। और वो ये क्या कहता है कि शामू उससे कहता है कि मैं ये पतंग जो है वो क्या करूँगा, ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, क्योंकि मेरी काकी कहाँ है, राम के घर में गई हुई है, वहाँ भेजूँगा और इसे पकड़कर काकी जो है वो नीचे उतर आएगी। और वो कहता है मैं छोटा हूँ, अभी लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। भोला जो था वो कुछ शामू से कुछ ज़्यादा समझदार था। उसने कहा बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, ये डोर पतली है। उसने कहा ये तो तुमने सही सोचा, बच्चे दोनों हैं, समझदार वो ज़रूर है भोला, पर बचपना दोनों का है, समझ अभी इतनी नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता कि मरने के बाद कोई इंसान वापस आ सकता है। तो उन्होंने कहा, भोला कहने लगा बात तो तुमने बहुत अच्छी सोची है, पर एक बहुत समस्या है, बहुत कठिनता है, और वो ये है कि डोर जो है वो कैसी है, पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। उसने कहा अगर इसको पकड़कर काकी उतरेगी तो ये डोर जो है पतली है, टूट जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा अगर पतंग में तुम मोटी रस्सी बांध दो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया, मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाएगी। शामू थोड़ा सा सोचने लगा, गंभीर हो गया। उसने कहा बात तो ये सही कह रहा है, ये लाख रुपए की बात कह रहा है, यानी कि ये बात जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पर वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि चवन्नी तो उसने निकाली थी अपने पिता की जेब से, अब उसके पास पैसे तो थे नहीं कि मोटी रस्सी कहाँ से मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। और वो सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। वो कहने लगा पास में दाम नहीं है, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और घर के लोग जो हैं वो मेरे काकी को बिना दया के
उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई मेरी काकी के ऊपर, उनको जाकर जला आए हैं। वो जो हैं वो इस काम के लिए यानी कि रस्सी मंगाने के लिए मुझे पैसे नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। शामू सोचता रहा, चिंता लगी रही कि कैसे मैं अपनी पतंग जो है ऊपर अपनी काकी के पास भेजूँ। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, और जैसे उसने पहले चवन्नी निकाली थी वैसे ही उसी तरकीब से उसने विश्वेश्वर की कोट से अब क्या किया, 1 रुपया निकाला। पहले उसने चवन्नी निकाली थी, उसके बाद उसने 1 रुपया निकाला। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पहले क्या निकाला था, कितने पैसे निकाले थे, बाद में कितने पैसे निकाले थे। और उसने वैसे ही करके 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। उसने कहा, भोला देखो मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, पर किसी को पता ना चलने पाए, अच्छी मोटी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। उसने कहा कि 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मीन्स छोटी, छोटी पड़ेगी, तो 2 रस्सियाँ मंगवा दो। जवाहर भैया से मैं कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा। और कहने लगा, तुम रस्सियों का इंतज़ाम करो और मेरे जो गांव में वो जो जवाहर भैया रहते हैं उनसे मैं जाकर इस भैया से मैं कागज़ पर क्या करूँगा, काकी लिखवा लूँगा, है ना। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। उसने कहा, मैं उस एक पेपर पर क्या करूँगा, काकी लिखवा लूँगा, और काकी लिखवाने के बाद जो नाम की जो चिट रहेगी काकी की पतंग के ऊपर, तो ये पतंग जो है वो मेरी काकी के पास पहुंच जाएगी। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे और इसके आगे थोड़ा सा रह रहा है, इसके आगे हम फिर आपको पढ़ाएंगे और ये चैप्टर उसके बाद ख़त्म होगा, फिर हम आपको इसके क्वेश्चन और देंगे।